गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्लास की एंडिंग थोड़ी सी अडरप्ट हुई थी। अडरप्ट इन द सेंस कि मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टार्ट किया था, लेकिन मैं जो चीज कन्वे करना चाह रहा था वो चीज मेरे से कन्वे नहीं हो पाई थी कल। तो आज स्टार्टिंग से वापस से मिड पॉइंट फॉर्मूला वापस आपको समझाता हूँ। एक बार चलो डिस्कस करते हैं और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बिकॉज area of triangle is not in our syllabus this year, and finding out the area of triangle using this coordinate geometry is not a big deal. वो भी आपको बाद में अगर आप मैथ्स देंगे तो आपको 11th और 12th दोनों में ही आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे वो वाले, जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, जिससे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो, है ना। चलिए, तो सीबीएसई ने क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया है तो उसको डिस्कस नहीं करते। चलो अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का लास्ट पोर्शन जो है वो करते हैं और फिर बात करेंगे उस असाइनमेंट की जो मैंने आपको दिए थे। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करते हैं। देखते हैं, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हो, लाइन ए बी, मान लीजिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x1/1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज x2/2 एंड m इज द मिड पॉइंट। If we want to find out the coordinates of n, then since n is the midpoint of the line segment, then the ratio will be 1:1. सिंपल है, रेशियो तो फिर 1:1 होगा ना। m और n की वैल्यू जो रेशियो दिया हुआ है वो है ना। अगर ये 1:1 है तो बहुत सिंपल है, 1 into x1, 1 into x2, so x1 into 1 plus x2 into 1 upon 1 plus 1 यानी कि 2। तो x की सिंपल वैल्यू हो जाएगी x1 plus x2 upon 2। इसी तरह से अगर y निकालना हो तो सिंपल है y1 plus y2 upon 2। चेक कीजिए ना, जब m भी 1 है n भी 1 है तो फिर रेशियो तो सिंपल है, 1:1 का है, तो वैल्यू भी तो ऐसी आएगी x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2। सिंपल, राइट। तो किसी भी एक लाइन सेगमेंट का अगर अपने को मिड पॉइंट निकालना हो तो बहुत सिंपल है, एब्सिसा का एवरेज और ऑर्डिनेट का एवरेज, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे की बात करते हैं। कितनी तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने पास मिड पॉइंट फॉर्मूला के। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का सबसे सिंपल तो फॉर्म यूज हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है कि उसने सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट दे दिया और कहा कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। लाइक सपोज he says A D is a line segment in which A, the coordinates of A are 3, 4 and the coordinates of B are 5, -2. Find the midpoint. Find the coordinates of the midpoints of line segment joining A and B. बहुत सिंपल है, अपन ने कहा अगर n इसका midpoint है तो coordinates x और y मान लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो x1 plus x2 upon 2, तो सिंपल 3 plus 5 upon 2, 8 upon 2 is 4। Similarly, y निकालना है तो y1 plus y2 upon 2 is the simple formula. So what is y1? y1 is 4, y2 is -2 upon 2, 2 upon 2 is 1. So the coordinates of the midpoint are 4, 1। ये midpoint है AB का, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा एडवांस उसने क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा उसको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई, तो उसने एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग कर दिया। उसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। मिड पॉइंट इज सपोज 0, -1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड, दैट मींस एडी में बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे उसने, तो भी वही, ये भी बहुत सिंपल है। अब अगर मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट है तो ये हो गया 3 plus x upon 2 equals to 0 as the question says, right? और y की वैल्यू भी इसी तरह से हमारे पास में आ जाएगी, 4 plus y upon 2 equals to -1। जो x का कोऑर्डिनेट है वो x का है, जो y का है वो y का है, और सिंपल फॉर्मूला है x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 इधर 0, so 3 plus x is also equals to 0, x is equals to -3। Similarly here it is 4 plus y is equals to -2। सिंपल ट्रांसलेशन करो, मेरे ख्याल से कुछ समझाने की आज तक कोई बड़ी बात नहीं, समझाने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर आपने को मिड पॉइंट दिया हुआ हो तो, है ना।
अपन एक एंड एक्सट्रीम एंड के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों चीजें नहीं दी हुई, उसने क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया। He may ask you in this manner also that suppose he says that AD is the diameter of a circle. AD is the diameter of the circle and the coordinates of A are 3, 4. The center of the circle lies at the origin. The center of the circle lies at the origin. Find the coordinates of B. Should I repeat the question once again? Okay. AB is the diameter of a circle with coordinates of A are 3, 4. O is the center of the circle. O is the origin and origin is the center of the circle. Find the coordinates of B. Find the coordinates of B. Sir, Yes, as O is the center, as O is the center of the circle, then we know that AO equals to 1. मतलब ratio will be 1:1, and as it is it's an origin, so x comma 0, the midpoint C of O is x comma 0. Okay. So what is the answer? Sir, we will put the formula na that sector formula, section formula. Without pen paper, can you give me the answer? Okay, sir. Just a second. -3 comma -3,8. 8 नहीं बेटा, चलो कोई नहीं, आप शायद जल्दी में गलती कर रहे हो, लेकिन आपने बताया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज वेरी इजी एज सच। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी है। वो कह रहे हैं AB is the diameter of a circle and O is the origin is the center of the circle. Origin is the center of the circle. He says find the coordinates of point B. Find the coordinates of B. तो हमने कहा क्योंकि आप कह रहे हो वो जो ओरिजिन है वो इसका सेंटर है, तो B के कोऑर्डिनेट्स निकालने बहुत सिंपल है। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x y है। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया वैसे तो है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है अपने को, एक्सट्रीम एंड जो है दूसरा वाला जो एंड है उसके की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा भैया 3 + x/2 जो है वो 0 होना चाहिए, x1 + x2/2 इक्वल्स टू ये होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट इज ओरिजिन, ओरिजिन में हम सबको मालूम है एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट बोथ आर 0, so x is equals to -3. Similarly 4 + y/2 is equals to 0. 4 + y/2 is equals to 0. So y is equals to -4. The coordinates of B are -3 and -4 simply because O is the origin and origin is the center of the circle. तरीका पूछने का क्वेश्चन चेंज हो गया ना, बस और कुछ भी नहीं देखा है ना। चलो ऐसे भी नहीं, उसने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी, थोड़ा सा और अपने को भटकाने की कोशिश करी। हम भटकने वाले नहीं है, हमें मालूम है मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो सिंपल सी बात है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है। चलो उसने कहा एक लाइन है P Q, सपोज P के कोऑर्डिनेट्स है P + 2, 3, Q के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 2q + 1, and M is the midpoint of the line segment PQ, where M is -1, -1. What are the values of P and Q here? Again, M is the midpoint of P and Q, the points P and Q, and he says find the values of छोटा p and छोटा q. Okay? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What about the rest of the class? Yes. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. Sir, Kivar. Yes, Kivar. Sir, first of all, we will put the value of x is equal that is -1 is equal Okay, to -1 is equals to 4 + p + 2 या फिर 6 + p, कुछ भी कर दो सर। ठीक है, ओके। x1 + x2/2 is equals to -1 है, ठीक है बेटा? Yes, sir. Sir, then -2 is equals to p + 6. ठीक है। Then sir, बस sir p is equals to
-8. -8. Okay. And then Similarly, we again can put find out y. the value of q also. Yes, sorry. Yes sir. Y is equal -1 रख दो y की जगह. फिर सर -1 is equal to 3 plus 2q plus 1 3 plus 2q upon plus 1 upon 2. upon 2. ठीक है. तो सर -2 is equal to 4 plus 2q. ठीक है. Yes sir. तो सर 2q is equal to -6 और q is equal to -3. -6 और p is equals to -3. ठीक है. So p और q की, सॉरी ये क्या था, q था, मैंने p बना दिया इसे. Q था. Yes sir. Yes. हाँ जी. So q is -3. तो ये तो सही है. ठीक है. So isn't it easy? It's very easy. The whole chapter is very easy. There are two formulas only. One is the distance formula, the other one is the division formula, and the chapter is scoring. The chapter as such is very scoring. अब midpoint formula is too easy. It is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर? उसको पूछने का क्वेश्चन का तरीका वो बदल देगा बस, और कुछ नहीं कर सकता वो. इससे ज्यादा वो इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, है ना. चलो, इसका सबसे बढ़िया यूज ये है कि अगर हमें कोई पैलोग्राम की वर्टाइसिस में से कुछ गायब कर दे और हमें बाकी कोऑर्डिनेट्स निकालने तो बता सकते हैं. जैसे ए की बात करते हैं 3 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, बी की बात करते हैं 2 y कोऑर्डिनेट्स हैं, सी का कोऑर्डिनेट है अपने पास में मान लेते हैं 5 और 7, और डी जो है वो x, -4 है, और वो कह रहा है इफ ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैलोग्राम. If A, B, C, D are the vertices of a parallelogram, find the value of x and y. Yes, Yakshita. Yakshita. Hello. Yes, Karan. सर इसके अंदर हमको पता है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बिल्कुल सही है. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो ओ किसका मिड पॉइंट है? वो एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है. बिल्कुल सही है. ठीक है. हाँ. तो सर अब इस केस में OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा और OD इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा. हाँ बिल्कुल हो जाएगा. तो सर अब अपन इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं. हाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं. जैसे AC का बीच का निकालना है तो फिर 3 + 5 upon 2 x के 3 लिए + 5 upon 2 x के लिए बिल्कुल एप्सिस आ जाएगा. और उसके लिए 7 + 5 upon 2 हो जाएगा. जैसे ये ठीक है. निकालते हैं चलो निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और वो 6 हो जाएगा सर. वो 6 हो जाएगा. यानी आपको मिड पॉइंट दे दिया गया 6 4 6 है ना. ठीक है. बिल्कुल सही है. बहुत सही है बेटा. ठीक है. अब और की वैल्यू निकाल सकते हैं. बिल्कुल. मिड पॉइंट ऑफ पता है. बताइए. मिड पॉइंट जैसे वो 4 6 है तो अब ऐसे कर सकते हैं हम 2 + x upon 2 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. आप कह रहे हैं कि इसको आप भूल जाओ क्योंकि अब आपको पता है मिड पॉइंट है O और O के मिड पॉइंट है आपके कोऑर्डिनेट है 4 6. अब आप 4 6 की हेल्प से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो. आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर. हाँ बिल्कुल ठीक ठीक. बिल्कुल सही. 6 आ जाएगा सर. ठीक है. सो x + 2 upon 2 इक्वल्स टू 4, x + 2 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा. बहुत बढ़िया. ठीक है. तो y भी निकाल दीजिए बेटा. सर y 10 आ रहा है मेरा सर. हाँ सर. y -4 upon 2 इक्वल्स टू 6, y -4 इज इक्वल्स टू 12. तो y इक्वल्स टू मेरा तो 16 आ रहा है बच्चे. चेक करो एक बार. 16 सर. 16 है. ठीक है. हाँ -4 + y upon 2 है ना. ठीक है सर. तो देखो बिल्कुल. चलो तो कितना अच्छा यूज है ना मिड पॉइंट फार्मूला का. मतलब देखो कितना अच्छा था कि अगर अपने पास पैलोग्राम है और उस पैलोग्राम का कोई एक वर्टेक्स जो है वो मिसिंग है अपने पास में, या अगर इस तरह से कोई खिचड़ी पका दी उसने इसका x गायब कर दिया, उसका y गायब कर दिया, या कुछ भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? बता दें. मिड पॉइंट फार्मूला है ना. इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना बेवकूफी होगी क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला भी कई स्टूडेंट्स लगाते हैं एग्जाम में और वो सोचता है कि इसको क्यों ना ऐसे करें कि द ऑपोजिट साइड आर इक्वल डिस्टेंस फार्मूला से. लेकिन बिलीव मी द क्वेश्चन विल बिकम
means the solution will be like you will be penetrated in that solution. आप खुद ही कहोगे कि यार क्या कर दिया मैंने, क्या छेड़ दिया ये, ठीक है। चलो राइट, ये हुई एनसीईआरटी की बात। थोड़ा सा और एनसीईआरटी से आगे चलते हैं, करें एक बार म्यूट करें बेटा अपने आप को, ठीक है ओके। चलो अब थोड़ा सा और इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब सिलेबस खत्म हुआ है या कम किया गया है तो डेफिनेटली जो सिलेबस बच गया है उसमें जो चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए या कह लीजिए कुछ ऐसी चीज नहीं छोड़नी चाहिए जो हमारे कोई एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो तो अब अपन बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला और जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका कॉम्बिनेशन, उसकी बात करते हैं। चलो if triangle is ABC, the coordinates are 2, 3, suppose B is -3, 5 and C suppose is -1, 3. C की जगह चलो मैं कुछ और से मैंने लेता हूँ, ठीक है। He says find the length of the median through A. Find the length of median through A. A से जो मीडियन आप ड्रॉ कर सकते हैं उसकी लेंथ बताइए, राइट। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए, अरे वाह क्या बात है, मेरे समझाने से पहले ही यू आर रेडी टू फॉर द क्वेश्चन। यस अंशुमन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। यस सर, पहले तो हम ए से वो मीडियन ड्रॉ करेंगे, एडी मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे, मतलब एक डमी सा कर लेते हैं, चलो ठीक है। यस सर। अब एडी जो मीडियन है वो बीसी का, मतलब जो डी के कोऑर्डिनेट्स है वो बीसी का मिड पॉइंट है। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। डी क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। मीडियन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट विच जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, करेक्ट। सो व्हाट इज डी? डी शुड बी द मिड पॉइंट। मीडियन है तो एडी जो अगर मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होना चाहिए बीसी का, बिल्कुल सही है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हाँ जी बेटा। सर डी के कोऑर्डिनेट सर जैसे -3 -1/2 x का आ जाएगा तो -2 और x, और y के लिए 5 + 7/2 तो 6। ठीक है, ये -4/2 हुआ यानी कि हो गया -2, ये हो गया 12/2 यानी कि 6। तो डी के पॉइंट्स आपने निकाल दिए -2 और 6 यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कह रहे हो आप? यस सर। ठीक, परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर अब आगे सर ये एडी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका लेंथ आ जाएगा। क्या बात है। He says what is the length of the median? The length is associated with distance formula. No, length तो distance formula से निकलेगी ना, distance निकलेगी, बिल्कुल सही है। तो देखिए combination of mid point formula and the distance formula. Similarly, when we will talk about the similarity of triangle, again similarity of triangle जब करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला भी करना है, इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन हो सकते हैं सिमिलैरिटी से रिलेटेड, राइट। चलो अभी उनको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा है, इसलिए खैर अब हम आते हैं एडी पे। और एडी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2, तो 2 - -2 यानी कि हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y -1 - y2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो मेरे ख्याल से 25 और 5 यूनिट इसके मीडियन एडी की लेंथ है। चेक कीजिए आपको बात पूरी समझ में आई क्या? और अगर समझ में नहीं है तो यू कैन आस्क मी आल्सो। सो एक बार फिर से वापस पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। उसने बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। हमने कहा मीडियन तो वो होता है जो मिड पॉइंट को जोड़ता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द मीडियन। इस ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते थे, एक एडी को ज्वाइन करने वाला, एक सपोज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी तो बीई हो सकता था, एक हमारे पास में सीएफ भी हो सकता था। अगर क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तो ध्यान रखिएगा तीनों मीडियन निकालने पड़ते हैं अपने को। लेकिन मैंने तो आपसे यही पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, तो ए से जो मीडियन ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ निकालनी थी। हमने कहा मीडियन निकालना है तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है,
तो डी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ए डी में, ए डी की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, डी की स्पेशलिटी है या डी शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी सी का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से 1:1 का रेशियो था, एडी की लेंथ निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 के स्क्वायर से, और हमारे पास में क्वेश्चन तैयार है, बस हो गया, बढ़िया है ना। सो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मीडियन आल्सो। ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन इज द सेंट्रोइड। द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन, जो तीनों ट्राइंगल के मीडियन होते हैं वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट सी मालूम है ना, कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक से ज्यादा लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको, एक पॉइंट दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन कहलाता है, पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइनें, इनफैक्ट दो से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कहलाता है, या कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाती हैं। ये सेंट्रोइड है सपोज जी, और लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स वगैरह वाला, उसमें भी पढ़ा था द मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इन टू पार्ट एंड द सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, सेंट्रोइड की। और सेंट्रोइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ all the three medians। ओके, चलो अगर ये 2:1 का रेशियो है, इसको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये बता सकते हैं कि इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। चेक कीजिए, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो, सी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास x3 y3 हो, और हमें निकालना हो जी की पोजीशन, तो बता सकते हैं जी की पोजीशन क्या है, यानी सेंट्रोइड की पोजीशन क्या है। देखिए ना, बीसी का मिड पॉइंट डी होगा, ये होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, और इसी तरह से y2 प्लस y3 अपॉन 2। सही है, डी के मिड पॉइंट्स होने चाहिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्योंकि जी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1 मीडियन को, तो इसलिए अब जरा इतने सी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, बाकी को हटाते हैं। अगर रेशियो दिया हुआ हो 2:1, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा 2 से और x1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ऐसे होता है सेक्शन फॉर्मूला में। तो x1 into 1 यानी कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 into 2, x2 प्लस x3 अपॉन 2 into 2 क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 अपॉन n प्लस n, 2 प्लस 1 यानी कि 3। सो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आई है, कैसे ओपन किया है, अगर ये समझ में नहीं आया है कोई चिंता नहीं करिए, लेकिन याद रखिए फिर सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब अगर आपसे कोई ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दे, मान लीजिए 4 3, डी है अपने पास में 6 और 2, और सी है अपने पास में मान लीजिए -2 और 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। तो हमें इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। ये कपिल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कपिल। सर एक बार ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझ में नहीं आया सर। मैंने आपको बोला ना, अगर आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आई तो कोई चिंता की बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मत समझो, आप फॉर्मूला याद रखो बस। सर ये फॉर्मूला किस चीज में काम आएगा? फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने में। अगर जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछो अपने से कि सेंट्रोइड की पोजीशन बताओ क्या है, ठीक है। तो सेंट्रोइड की किसी भी ट्रायंगल में पोजीशन देख समझने की कोशिश करेगा तो समझ में आ जाएगी बेटे। ये है x1 y1 मान ले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है?
जो मीडियन, जहां पे तीनों ट्राइंगल के मीडियन मिलते हैं, उस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस को कहते हैं सेंट्रोइड है, राइट। तो यानी कि डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ तो कितने हैं? सर डी के कोऑर्डिनेट्स तो उससे निकल जाएंगे x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 होगा और ये y2 प्लस y3 अपॉन 2 होगा, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, जो सेंट्रोइड होता है ना, वो हमेशा मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब इस पूरी पिक्चर को भूल जाओ और अब यहाँ पे इतनी सी फोटो पे याद रख। अगर इसमें अपन एडी एक मिड लाइन है, जी इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में और जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम ऐसे तो करते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, गोलमाल ऐसे करते हैं ना कुछ। यस सर। हाँ, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से, तो क्या बचेगा? तो सर बचेगा x2 और प्लस x3। ये बचेगा ना, और x1 क्या बचेगा? तो सर x1 और y1 बच जाएगा। y1 तो आएगा नहीं बेटा, अभी x की बात हो रही है, y तो अलग स्टोरी है ना। शीशा में ऑर्डिनेट की स्टोरी को मत चेंज करो। चलो, तो देख, जब आपने x2 प्लस x3 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बचा x2 प्लस x3। x1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो x1 ही आया, तो आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 यही आएगा ना ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन m प्लस n होता है। क्या हुआ, नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? देख, अब वापस से x2 प्लस x3 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस x2 को 1 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 2 प्लस 1, ऐसे होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। हाँ सर। ये कट जाएंगे। यस सर। तो x2 प्लस x3 प्लस x1, हाँ x2 प्लस x3 प्लस x1 बच जाएगा और अपॉन अपॉन 3, ये रहा फॉर्मूला। हाँ सर, ऐसे ही y का निकल जाएगा ना। बिल्कुल, ठीक है। अब पूछा हमसे जा रहा है कि सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट्स बता दो अगर तीनों वर्टाइसिस मालूम हो ट्राइंगल के तो। अच्छा सर। बहुत सिंपल है, बोलो। सर x1 पहले हम AB के लेंगे क्या? AB के, हेलो कपिल जी, x1 क्या है इस फिगर में? x1 कौन है? तो x1 तो सर जो लाइन ले रहे हैं, मान लो AB के ले रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना पहले तो। अरे तो x1 क्या है? AB क्यों लेंगे? साइड क्यों ले रहा है तू, ये बता। देखो तो वर्टेक्स चाहिए ना बच्चे। 4 है सर x1। हाँ, और कोई 4 नहीं है, 6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। x1 कोई भी हो सकता है, x1 कोई भी हो सकता है। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल CAB कहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो x1 कौन है? कोई भी हो सकता है। 4, 6 और -2 ये सब x1, x2 और x3 हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 6 -2 अपॉन 3, और y1, y2, y3 कौन है? 3 प्लस 2। बेटा ये बता, कैसे अजीब सी बात कर रहा था कि कौन क्या है? AB क्या कर रहा है? x1, x2, x3, y1, y2, y3, सिंपल, ठीक है। और उनका सम करना है अपने को, तो ये जगह 10 -2 यानी कि 8 अपॉन 2 3, और दूसरा वाला 6 अपॉन 3 यानी 2। आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जी सेंट्रोइड के, 8 is by 3 और 2, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप आराम से समझिएगा। मैं फिर वो एक बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, आई एग्री विद यू, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, यस, बट व्हेन इट सेज दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इन आवर सिलेबस, इट डेफिनेटली मींस दैट स्ट्रेच एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। इसका मतलब ये है कि सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई क्वेश्चन नहीं हमारा छूटना चाहिए किसी भी तरह का। सिंपल सी बात नहीं हो रही है, राइट, है ना। चलिए
एक और क्वेश्चन करते हैं चलते चलते, और दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. आई हैव सेंड यू एन पीडीएफ आल्सो, सो ट्राई टू सॉल्व दैट पीडीएफ डिवीजन फॉर्मूला. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे को जब फीडबैक मिलता है आपसे, जब वो क्वेश्चंस मिलते हैं वापस से सोल्यूशन किए हुए. मुझे रात को 1 बजे भी किसी स्टूडेंट ने भेजा, वेरी गुड. आप कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सअप कीजिए, मुझे अपना मैसेज भेजिए. मुझे पिछले असाइनमेंट से भी 1 या 2 क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसको सॉल्यूशन भेजते हुए. इसका मतलब उसने उन 14 क्वेश्चंस में से कुछ तो किए, इनफैक्ट सारे किए होंगे, 2 या 3 में प्रॉब्लम आई तो. इसलिए दिस इज फॉर यू ओनली, राइट? बिकॉज एनसीईआरटी में आपको मालूम है, पिछले साल से आप ये देख रहे हो कि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं है, कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते अपने को, है ना? यस युवराज, द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इफ द सेंट्रॉइड इज द ओरिजिन. इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल. तो सर पहले सर हम सर x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. सर x इज इक्वल टू x1 प्लस 3/3 निकालेंगे पहले. -4 -2 प्लस x अपॉन 3, ये क्या है? और सर x सर आपने सर ओरिजिन बोला, तो सर x का सर कोऑर्डिनेट से 0 होगा. ठीक है, यानी कि एब्सिस का और कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे. बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि सेंट्रॉइड लाइज एट द ओरिजिन. ओरिजिन जो है वो सेंट्रॉइड है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो ये कहना चाह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको इंडायरेक्टली दे रहा है, वो 0 0 है ना? ये कह रहे हो? हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है. सो x इज इक्वल टू 6 हो गया. सर y की वैल्यू निकालेंगे. हाँ जी, 0 is 6. हाँ, 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस y अपॉन 3. सो y इक्वल टू -9 आ जाएगा. तो आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 और -9. सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना? जो मिडपॉइंट फॉर्मूला था उसी से ही डिराइव हुआ है एक तरह से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी. और फिर से वही बात कहूंगा, ट्राई टू कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड सेंड इट टू मी, बिकॉज मैथ इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली.